हाय हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ब्रिजेश एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज आपको मैं लेके आया हूँ नई सीरीज ऑफ द एमपीपीएससी, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जो परीक्षा धाम बुक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक फॉर एवरी एग्जाम ऑफ एमपीजी के लिए जो आज का सबसे ज़्यादा कारगर सिद्ध होने वाली बुक है परीक्षा धाम। इसको मैं आपको रूबरू करवाना चाहूँगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं गाइस, जो बिल्कुल डायरेक्ट ही आपको एग्जाम में मिलती हैं। इससे बाहर आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ नहीं है एमपीजीके के लिए। एंड इसमें काफ़ी पार्ट मेंस का भी कवर हो जाता है, लेकिन प्री के लिए तो बहुत ज़्यादा रामबाण है जी। और मेंस का जी समझो कि 60-70% मेंस का भी इसमें निपट जाता है। तो बस आप एकेडमी के साथ बनी रहिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को आप बार बार देखिए, ताकि आपका एमपीजी के इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो यहाँ से आप कवर हो जाएँ। एंड इसको आपको बार बार ज़रूर देखना है फॉर रिवीजन। और जो अपकमिंग एग्जाम होने वाला है 16 फरवरी को, तो उसके लिए आप बस तैयार रहिए। चलो देखते हैं। इसमें स्टार्ट में पहले दिया गया है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अपन को मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय देखना है, एक एक शब्द बस मैं ओनली इसको रीड आउट करूंगा। यदि आपके पास किताब पहले से है तो आप किताब रख लीजिए, और यदि किताब नहीं है तो बस आप इसी को देखते जाइए। जो इंपॉर्टेंट की लगेगी उसको आप उसके नोट्स बनाते जाना, देखते जाना। तो चलो देखते हैं। इसमें पहला दिया गया है भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में क्या दिया है? अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा एंड केंद्रीय बिंदु। मतलब किन्ने बोला है कि जैसे एमपी की जो भौगोलिक स्थिति क्या होती है, तो भौगोलिक स्थिति में जैसे अक्षांशीय विस्तार भी होता है, पड़ोसी राज्य भी होते हैं, जलवायु भी होता है, वर्षा भी होती है, कर्क रेखा भी होता है, वो केंद्रीय बिंदु होता है जी। आपको जैसे वो ऑप्शन दे देंगे, आपसे बोलेंगे इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये हो सकता है, तो आपको बताना पड़ेगा जी है इतने, और कौन नहीं होगा वो इससे बाहर है। प्रशासनिक स्थिति इसकी क्या है? जैसे कि संभागीय, संभाग हो गया है, जिला है, विकास खंड है, तहसील है एंड ग्राम पंचायत है, जिसकी प्रशासनिक स्थिति है किसकी? एमपी की। राजनीतिक स्थिति क्या है? राजनीति में जैसे आएगा लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जिसकी राजनीतिक स्थिति हो गई। न्यायिक स्थिति क्या है? हाई कोर्ट या खंडपीठ होते हैं। और आर्थिक स्थिति में क्या है? खनिज, कृषि एंड अन्य तत्व। तो ये सारी चीजें हैं जो इसकी सामान्य परीक्षा में स्टार्टिंग में दी गई हैं। अब इसमें ने जैसे दिया है पहला, ये बोल रहे हैं कि राज्य का गठन कब हुआ था। जी आपको बताना है, तो सबको पता है ऑलरेडी, सबको इसके बारे में जानते हैं। राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। मध्य प्रदेश से गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया था। किस किसको मिलाकर किया गया था गाइस? मध्य प्रांत, मध्य भारत और मध्य और विंध्य प्रदेश को मिलाकर गठन किया गया था। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब किया गया। तो आपको डेट रटना है, ये टाइप से जहन में बैठा के रखना है। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का अंत पुनर्गठन किया गया है। अंत मतलब इसके बाद पर कोई नहीं किया गया है, कोई भी किसी भी सीमा में बदलाव न, किसी को एक दूसरे को एक्सचेंज करने ऐसा कुछ नहीं हुआ है उसके बाद। आगे देखते हैं। ने यहाँ बॉक्स में लिखा है कि 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश के 2 नए जिले क्रमशः पंडोड़ा, चंगनमा और मैहर 55वां जिला बनाया गया है। तो जिन्हें यहाँ पर बॉक्स में दिया है, जो समाचार पन्नों में है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की राजधानियाँ क्या हैं, वो आपको देखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछी जाती है। जैसे प्रशासनिक राजधानी है वो भोपाल है, संस्कार राजधानी है वो जबलपुर है, एंड आर्थिक व खेल राजधानी है वो इंदौर है, ऊर्जा राजधानी है वो सिंगरौली है, ग्रीष्म राजधानी है वो पचमढ़ी है, और संगीत राजधानी है वो मैहर है, चित्रकला राजधानी है वो भीमबेटका है। एंड आगे ने दिया है जैसे इसके उपनाम क्या है, एक बार फिर से देख लेते हैं आप। प्रशासनिक राजधानी भोपाल, ओके, संस्कार राजधानी जबलपुर, आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर, ऊर्जा राजधानी सिंगरौली, ग्रीष्मकालीन राजधानी वो है पचमढ़ी, एंड संगीत राजधानी मैहर, चित्रकला राजधानी भीमबेटका। इतनी सारी राजधानी दी गई हैं जो यदि कोई डायरेक्ट आपसे पूछ ले रहे हैं तो वो आपको बनना चाहिए। मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है? जैसे हैदर प्रदेश है, तो हैदर प्रदेश को क्या बोला, मतलब किस नाम से हैदर प्रदेश, मतलब जैसे हैदर प्रदेश भी है, हीरा प्रदेश भी है, वनों का राज्य भी है, तेंदुआ राज्य भी है, वुल्फ स्टेट भी है, जैसे भेड़िया राज्य भी हो गया है, चीता राज्य भी है, टाइगर स्टेट भी है, नदियों का मायका है, तेंदुपत्ता राज्य भी है, गिद्ध राज्य भी है, राष्ट्रीय खाद्यान्नों का राज्य भी हो, घड़ियाल राज्य भी। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन में कि मध्य प्रदेश की किन्हीं 5 से 6
उपनामों को मेंशन करिए, लिखिए। तो आपको बस अगर डायरेक्ट पता हुआ आप लिख के आ जाएंगे। तो मतलब जी उपनाम मतलब ये है कितनी सारी चीज़ें अधिकता में इस प्रदेश में, स्टेट में पाई जाती हैं। अब इसका जैसे ये दिया गया है मैप, तो मैप आपको इसको खुद देख लेना। मैं आपको इतना करने दे रहा हूँ ताकि आप इसको एक फ़ोटो ले सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें इसका। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको आप आराम से आप रीड डाउन करना जहाँ आपको लगेगा। रीड डाउन मतलब कि रीड के बाद थोड़ी आप लिख भी सकते हो, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी अपने हिसाब से बना के फिर उसको फिल करना, तो इससे प्रैक्टिस से आपको बनने लगेगा। अगले साइड पे चलते हैं। इसमें दिया गया है, पहला दिया गया है क्या है, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह। जैसे इसमें पहला दिया गया है राजकीय पशु बारहसिंगा है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रूस वर्स ड्वार्फ शैली। तो जिसका क्या हो गया, वैज्ञानिक नाम है। प्रजाति इसकी क्या है, ब्रीडी प्रजाति का है, सर्बिडी। सर्बिडी इसका दूसरा नाम भी है। बहुल क्षेत्र कौन सा है, कान्हा किसली है। राष्ट्रीय उद्यान क्या है, मंडला बालाघाट, मतलब कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, वो पाया जाता है कान्हा किसली में। उसका राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, वो है मंडला, मतलब जो राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली कहाँ पर है, ये मंडला बालाघाट में। घोषित वर्ष कौन सा है, 1981। जी आपको समझना अच्छी तरह से कि जो राजकीय पशु है बारहसिंगा जी कब घोषित किया गया था राजकीय पशु के रूप में, तो 1981 में। विशेष क्या है इसका, 2017 में कान्हा किसली कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भूर सिंह दा बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया गया था। मतलब इसकी इसकी कोई एक पहचान थी इम्पोर्टेंट, उसके नाम से इसका एक नाम भी दे दिया गया है, भूर सिंह दा बारहसिंगा नाम से इसका अपना शुभंकर ही मिल गया है। अब देखते हैं राजकीय पुष्प, तो कौन सी, सफेद लिली है। वैज्ञानिक नाम क्या है, लिलियम कैंडिडम। लिलियम कैंडिडम। कुल क्या है इसका, लिलियसी है। लिलियसी मतलब किस कुल से ये है। और बाहुल क्षेत्र है इसका, संपूर्ण मध्य मतलब पूरे एमपी में पाई जाती है। अब आपको देखो देखना एक चीज़ आपकी जहन में आ रही होगी कि मतलब जैसे किसी पर्टिकुलर चीज़ को क्यों इसका राष्ट्रीय या राजकीय घोषित कर दिया जाता है। तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है कि ये मतलब कहीं ना कहीं विलुप्त पे रहती है, विलुप्त कगार पे होती है, खत्म होने वाली होती है। इसकी वजह से उसको इम्पोर्टेंस दिया जाता है उस प्रजाति को। जैसे लाइक कोई भी हो सकता है एनिमल वगैरह, या कोई पशु पर ले सकते हैं ताकि उसके ऊपर बचाव किया जा सके, प्रोटेक्शन किया जाते है, और शिकार विकार वगैरह की और भी कुछ हार्मफुल चीज़ें उसको रोका जा सके, इसलिए उसको राजकीय या राष्ट्रीय पशु में घोषित किया जाता है ताकि सबके ऊपर नज़र उस पर बनी रहे। अगला देखते हैं राजकीय पशु क्या है, वो है दूधराज। इसका अन्य नाम क्या है, इसका अन्य नाम है जी, पूछा गया है एग्जाम में, पैराडाइज फ्लाई केचर या साहे बुलबुल, जिसके नाम दिए गए हैं। वैज्ञानिक नाम क्या है, टर्पसी फोनी पैराडाइसी। टर्पसिनी फोनी पैराडाइसी। प्रमुख क्षेत्र क्या है, पश्चिमी मध्य प्रदेश। प्रमुख क्षेत्र क्या है गाइस, पश्चिमी मध्य प्रदेश है। और इसके आप जैसे जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जो पाया जाता है जैसे सरदारपुर अभ्यारण्य है, धार सैलाना अभ्यारण्य, जैसा रतलाम। मतलब कि जो दूधराज है, राज की पशु दूधराज है जी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो जैसे कि इसके दो अभ्यारण्य है, कौन कौन से, जैसे सरदारपुर वो है कहाँ पर, धार में है। सैलाना अभ्यारण्य है वो रतलाम में है। वो घोषित कब है, ये घोषित है 1981 में, 1981 में ये भी घोषित है। अगला देखते हैं राजकीय मछली कौन है, महासीर है। वैज्ञानिक नाम क्या है, टोर प्यूटू प्यूटी टोरा। प्रजाति क्या है, टोर। और बाहुल क्षेत्र कौन सा है, नर्मदा नदी खरगोन खंडवा। मतलब कि सबसे ज्यादा नर्मदा नदी में पाया जाता है, वो जो खरगोन और खंडवा ये जिले, इन जिलों में पाई जाती है सबसे ज्यादा। तो नदी आपको समझ, नदी कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। जिला कौन से हैं, खरगोन और खंडवा, इन जिलों में सबसे ज्यादा महासीर मछली पाई जाती है। घोषित क्या है, 2011। इसका थोड़ी आपको याद रखना है, इसका उनका तो आपको सेम मिल गया 1981। इसका गाइस क्या है, इसका है 2011। बड़बाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पर किया गया है, बड़बाह में महासीर प्रजनन केंद्र घोषित किया गया है। अब इसके बारे में दिया गया है थोड़ी नीचे हिरण के बारे, हिरण और मृग के बारे में अंतर क्या है वो उन्होंने बताया है कि हिरण वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और नई सींगें उग जाती हैं, जबकि मृग वह है जिसमें सींगें गाय भैंसों की तरह आजीवन बनी रहती हैं। बस थोड़ा डिफरेंस है इसमें, जैसे बोल रहे हैं हिरण और मृग में दोनों में डिफरेंस तो है, लेकिन मतलब सेम दिखते हैं, बट डिफरेंस क्या इसमें क्या है, तो हिरण है ना वह है जो अपने सींगों को हर वर्ष गिरा देता है और नई सींगों को जाती हैं, जबकि मृग है उसमें सींगें गाय भैंसों की तरह आजीवन बनी रहती। तो जिसमें तो डिफरेंसेस में दिया गया, देखो अपन क्या है, मेन टारगेट कर रहे हैं किसको,
परीक्षा धाम बुक को, इसलिए अपन इसके बाहर नहीं जा सकते हैं, अपन को बस इसी को टारगेट करना है। उसी को आपको भी बिल्कुल के आंखें बांध के बिल्कुल देखना है। यदि सामने बुक है तो सामने बुक को आप रख लीजिए, ताकि और भी अच्छा रिवीजन होता जाए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो पॉज करके वीडियो को आप उस चीज़ों को लिखते भी जाएँ, इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके अकॉर्डिंग लगे। इंपॉर्टेंट तो उसमें सारी दी गई हैं। आप देखते हैं राजकीय वृक्ष। तो राजकीय वृक्ष क्या है? जैसे राजकीय वृक्ष है बरगद। इसका वनस्पति नाम क्या है? फाइकस बेनगेलेंसिस। फाइकस बेनगेलेंसिस है। प्रजाति कौन सी है? फाइकस। और बाहुल क्षेत्र क्या है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है ये। घोषित कब है? ये भी है 1981 में। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क है इंदौर की बड़गोंदा में बनाया गया है। तो जीवन ने नीचे लिख दिया फैक्ट में कि मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है इंदौर की बड़गोंदा गांव में। यदि क्वेश्चन वो आपसे एमपीपीएससी में डीपली पूछेंगे तब वो किसी गांव का नाम देंगे, अदरवाइज तो भी आपको स्टेट ही दे देंगे, मतलब कि लाइक जिला ही दे देंगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देंगे कि इसमें से कौन है। तो इंदौर है जो सबसे पहला बरगद पार्क बनाया गया है। राजकीय फल कौन सा है? आम। इसका वनस्पति नाम क्या है? मैंगी फेरा इंडिका। ठीक है, जिसमें देखो इसमें इनने सबसे बड़ी बात क्या है, अट्रैक्ट करने के लिए क्वेश्चन ने सेब बना दिए वहाँ पर, मतलब कि इनने वहाँ पर परीक्षा चित्र बना दिए हैं। तो इसकी वजह से भी थोड़ी अट्रैक्शन बढ़ता है पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे नाम का बरगद का देखो, तो हर हर आपको एक नहीं कहीं ना कहीं एक पिक्चर चित्र मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ने में इंटरेस्ट भी जागता है इससे। वरना मेन चीज़ें दी हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, इसमें बहुल क्षेत्र का क्या है? संपूर्ण मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजाति कौन कौन सी है? जैसे नूरजहाँ जो अलीराजपुर में जिला में पाई जाती है, सुंदरजा रीवा जिला में पाई जाती है। विशेष क्या है? मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ में स्थित है। मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र में है। ठीक है। और इसके बाद में ये समाचार पन्नों में क्या इंपॉर्टेंट चीज रही है? तो समाचार पन्नों में रही है मार्च 2023 में रीवा जिले के सौंदरजा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए। मार्च 2023 में रीवा जिले के सुंदर जा आम की प्रजाति को भौगोलिक संकेत प्रदान किया, मतलब जीआई टैग प्रदान किया गया, जो वहाँ का इम्पोर्टेंस आम की प्रजाति रही होगी। तो गाइस जितना है आज की वीडियो में मैंने कम, मतलब थोड़ा 10-12 मिनट में पूरी चीज़ें करवाई हैं, 2 स्लाइड की अकेली। आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट भी करिए, अपना रिव्यू भी देखिए आपको वीडियो कैसा लगा है। मैं आगे नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी लेके आऊँगा, और आपको क्या करना है कि अपना ओपिनियन तो देना ही है कि सर थोड़ी और स्लो फास्ट या ज़्यादा रिवाइज करके पढ़ाते जाएँ, कैसा। तो आपको अपना ओपिनियन देना ही है। नेक्स्ट दूसरी बात ये है कि आपको वीडियो को बार-बार देखना है एंड आधा जगह फॉरवर्ड करना है, ताकि उनको भी इन लोगों को फ़ायदा मिल सके जो बुक कोई बुक नहीं लिख पाता है। या सेकंड बात, जिसको फुल रिवीजन करना है परीक्षा धाम का, तो वो आपके मतलब सामने रख के वीडियो को आराम से उसको रिवाइज भी कर सकता है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और लाइक ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत।